हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री राम, राधे राधे। तो आज जो ब्लॉग है वो बड़ा ही थोड़ा आई थिंक आपको टची इमोशनली शायद में भी लगे, क्योंकि आज जो दिन है वो हमारा यहाँ से जाने का पहले से लोग बाय बाय करने लगे हैं। बहुत कंफ्यूज हूँ कि क्या। इसी बीच ये नालायक आ गया अपनी बकवास करने, मुझसे झगड़ा करने। नहीं, दीदी भी जाएगी मेरे साथ। नहीं नहीं, क्या सच में? नहीं। चली जाएगी, देखना अभी। तो ना जाए दीदी? हाँ, जाएगी। तुम भगाते हो नीचे से? नहीं। दीदी को फिर भगाओगे? अच्छा। तो गाइस यहाँ पे देख लो, बनने की तैयारी शुरू हो गई कुछ खाने में, यानी कि मोमोज। मेरे जाने की खुशी में मेरी भाभियाँ बना रही हैं मोमोज। किसकी भाभियाँ ऐसी होती हैं भाई, इतनी खुशी मेरे जाने की? इनसे पूछो कैसी हैं ये। तो ये सब तो था सैर जोक सपाटा। और खैर, भाभी ने मेरी सबसे पहले प्लेट परस के मुझे दे दी है। सबसे पहले कि आप टेस्ट करो, बताओ कैसा बना है। बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है यहाँ पर, बना बनाया मिलता है, उस आराम से खाती। तो और दूसरे मोमोज भाभी ने कुछ इस तरह से स्टीम करने के लिए रख दिए हैं। और बताती चलूँ कि सबकी भाभियाँ शायद मेरी भाभीयों जैसी नहीं होंगी, क्योंकि जो मेरी भाभियाँ वो सबकी भाभीयों से बहुत 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 हटके हैं। क्योंकि मुझे जितना प्यार और जो वाइब यहाँ पे आके मिलती है, शायद में भी मिलती होगी, होंगे सबकी भाभियाँ होंगी। मैं नहीं कहती कि हाँ मेरी है, लेकिन मेरी कुछ हटके है भाई, कुछ हटके, कुछ नहीं बहुत हटके है। और फिंगर क्रॉस कि सबकी भाभियाँ ऐसी हो, ऐसे ही प्यार मिले। इसका रोना धोना भी भाई यहाँ स्टार्ट हो गया है कि मुझे घर नहीं जाना पापा के। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए। उसका रोना धोना तो चलता रहेगा। भाभी भी यहाँ पे कुछ सामान पूछते हुए रखते हुए कि हाँ बुक्स वगैरह पूछू कि रख लो, कुछ भी मिस मत करना। खुशी इसको है जाने की मेरी। कहाँ गया उसको बोला वो ये इधर 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 देख, इधर देख, जा रहे हैं। जा रहे हैं, बाय बाय। जल्दी जाओ। क्या करें? चली जाओ। तो भाई मैं डायरेक्ट घर से निकल के गाड़ी में ही आ गई हूँ, क्योंकि चाहे शादी को मेरी वैसे 6 साल हो चुके हैं, लेकिन ये 6 साल के बाद भी आज भी जब भी घर से निकलना होता है ना, तो दिल ऐसे बोलते हैं ना, हक से हो जाता है कि यार फिर जाना है। तो वही वाली फीलिंग थी। सब इमोशनल हो रहे थे, मैं भी बहुत हो रही थी। उसी बीच आपको देख रहे होंगे मेरे कपड़े भी चेंज हो गए, क्योंकि वीबू जो था उसने उसके चॉकलेट्स लगा दी थी लाके, जिस सामने लगा था तो ख़राब लग रहा था, इसलिए मैंने उसे चेंज कर लिया। बच्चों भी काफ़ी दुखी है, और क्योंकि यहाँ पे सबके साथ खेलती थी, रहती थी, उसका भी टाइम पास कैसे होता था कुछ पता नहीं चलता था। और सब कुछ अच्छे रहता है, माँ बाप का घर माँ बाप का घर होता है ना। तो वही है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या बोलूँ क्या बताऊँ। बस मेरे समझ से जितनी भी लेडीज़ होंगी जो मैरिड हैं और इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझती होंगी कि हाँ माँ बाप के घर को छोड़ के, चाहे वो 6 साल के बाद हो या पहली विदाई हो, या 6 साल के बाद की विदाई हो, या 20 साल के बाद भी ऐसे आना जाना होगा, तो ये फीलिंग यही होती है कि हम लड़कियां जो होती हैं वो इमोशनल होती हैं, और घर वाले भी कि हाँ जा रहे हैं अब। तो यही हम लोगों की कहानी होती है, इस घर से उस घर, इस घर से उस घर, खैर चलता रहता है। और पुच्चू यहाँ पे सो गई है, क्योंकि वो भी देखा था आपने वीडियो में, घर से ही काफ़ी इमोशनल थी, रो रही थी। तो खैर कुछ नहीं, यही ज़िंदगी है, ऐसे ही चलती रहेगी। और क्या ही बोल। तो आपको बताऊँ इस टाइम पे एग्जैक्टली वही वाली फीलिंग होती है ना, कि
बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। यही वाला मेरा मन कर रहा था, यही गाड़ी में का सॉन्ग भिजवा दूँ और चली जाऊँ, लेकिन कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है फिर मैं। और फीलिंग लेकिन टोटली यही वाली होती है कि हाँ, दो भर के दुआएं, अब हम जा रहे हैं। तो बहुत मैसी सी फीलिंग्स है और बहुत टची सी, बहुत इमोशनल सी। तो इन सारी फीलिंग्स को समेटते हुए, कुछ अच्छी वाइब्स को घर से लेते हुए, कुछ यादों को लेते हुए हम चले हैं अपने मुकाम की ओर, अपने ससुराल की गलियों की ओर। तो पहुंचते हैं, बने रहिए वीडियो पे। 2 महीने बाद जा रही हूँ ससुराल घर, यानी कि अपने, देखती हूँ वहाँ क्या हाल होगा क्या नहीं होगा। तो बस वीडियो के साथ बने रहिए। और हम फाइनली अपने ससुराल की गलियों में आ गए हैं, क्योंकि घूंघट की पटखोल वाला हो गया है सिस्टम। बेटी से बहू की फॉर्म में आ गई हूँ और बस बने रहिए, हम पहुँचते हैं डायरेक्ट घर पे। तो लो जी, दूर से ही मेरी मंजिल मुझे दिखने लगी है, जो मैं आप लोगों को भी दिखाते हैं। वो सामने वाइट वाला घर जो कि है मेरा घर, यानी कि मेरा ससुराल। तो ये पापा जी खड़े हुए हैं और गेट पर शायद कोई गाड़ी हटाई जा रही है। उसके हटाने के बाद पार्किंग होगी और फिर हम घर में एंट्री करेंगे। इधर बैठो, इधर बैठो बैठो बैठो, बस बस यार। चले देखते हैं 2 महीने बाद मेरे घर का क्या हाल है, कैसा है, और आपको भी दिखाते हैं। तो वेलकम टू होम। तो ये मैं सबसे पहले अपने हॉल से अपने रूम में जा रही हूँ, जहाँ पुच्चू पहले आके बैठी हुई है। और सामान रखने के लिए सब कोई आ गए हैं, मेरा सामान रखा जा रहा है। तो सामान वगैरह रखते हैं और फिर देखते हैं घर का क्या हाल चाल है, और आपको भी दिखाते हैं, सामान रखते हैं। तो जी घर को देखते ही बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि इतना 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 गंदा है घर कि ये देखिए, टेबल्स बेड सब पे मतलब हाथ भी नहीं रख, ये सोफ़े का हाल है, हाथ भी नहीं रखा जा रहा। मतलब क्या ही कहें, ऐसा लग रहा है जैसे भूत बंगला हो गया हो। पैर के निशानों तक बन रहे, हाथ के निशान तक बन रहे, ये हाल है मेरे घर का। तो देख के ही लग रहा होगा, सब चीज़ इत्र बित्र पड़ी हुई, यहाँ तक मंदिर भी सही से नहीं है, सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। और अब जाहिर सी बात है, मेरी है बैंड मॉर्निंग में बजने वाली, क्योंकि इस घर को साफ़ करते हुए मेरी हालत होने वाली है ख़राब। शीशे में शक्ल भी हमारी नहीं दिख रही है, धुंधला हो गया है शीशा भी। ओह माय गॉड। तो फ्रेंड्स, घर की इतनी बुरी हालत देख के मुझे तो चक्कर सा आने लगा है। कैसे कर पाऊँगी, सुबह सब कुछ करना है, खैर ठीक है, करना तो है ही। तो अब रात के बज गए हैं 10 और मैं ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। तो जब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।